हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, जिसमें एक्स लिमिटेड इशू करती है शेयर ऑफ 20 लाख रुपए के, डिवाइड कर देती है शेयर 10 रुपए। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख शेयर। तो 2 लाख शेयर इशू करती है। ठीक है, एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट 6 रुपए के हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इतना ही करते हैं, पहले जितना पढ़ते जाएंगे उतना करते जाएंगे। यहाँ पे हमने 2 लाख को 3 में बांट दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, इसलिए आगे दो बनेगी नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट 6 रुपए की है, और फर्स्ट कॉल हमारी कितने की है वो हमें बैलेंस निकालना है। ठीक है, अलॉटमेंट पे दे रखा है 3, प्रीमियम में है, तो बाकी जो 3 है वो तो अलॉटमेंट का ही पैसा होगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, बैलेंस है, पर उसने कहा 3 यहाँ पे प्रीमियम है सिर्फ, और टोटल हम पे प्रीमियम गिवन कितना है क्वेश्चन में, 5 रुपए। तो 2 रुपए इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड होगा, 2 रुपए प्रीमियम। यहाँ पे यहाँ कितना हो गया, 7। सिर्फ इसको और इसको जोड़ो, कितना हो गया, 7। और यहाँ पे 3 और जोड़ देंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा बन जाएगा, ये हो गया 10। और प्रीमियम कितना है, 3 और 2 5। तो ये तीनों मिलके 10 बन रहे हैं, और ये वाले 5, प्रीमियम वाले 5 और ये वाले 10। ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से हैं, @10 ईच, 5 प्रीमियम का है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने। कि उसने बोला है जितने भी एप्लीकेशन की मनी है एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, और रिजेक्ट कर देंगे बाकी जितने भी इशू करे थे हमने। जितने इशू करे थे ना उसका ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, जितने इशू करे थे उससे ज्यादा हो गए। कितने हो गए, एक्सटेंट 80,000। हमने इशू कितने करे थे, 20 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 2 लाख इशू करे थे। तो 2 लाख है, 2 लाख के क्या हो गए, 20 ज्यादा हो गए हैं, वो 80,000 ज्यादा शेयर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड, ठीक है, और यहाँ पे अलॉटेड, और यहाँ पे हम डिटेल लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे किस पे करना है हमें, एडजस्ट अलॉटमेंट पे करना है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट करना है, और यहाँ पे हम बैंक में यह रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। तो इसके हिसाब से हमने बना लिया है। अप्लाइड कितने, अलॉट कितने करें, अलॉट हम कितने कर सकते हैं, 2 लाख ही तो कर सकते हैं, तो 2 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसने कहा है इसका जो हमने इशू करा था उसके 80,000 ज्यादा आ गए, तो 2,80,000 हो गए। ठीक है, 2,80,000 ज्यादा हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, उसने क्या बोला है। जो 1 लाख शेयर है उन्हें अलॉट कर दिए 30% शेयर, और 10,000 को रिजेक्ट कर दिए, और जो बाकी बचे हैं उन्हें फुल कर दिए। ठीक है, 1 लाख को हमने क्या करा, जो 1 लाख शेयर थे उन्हें 30% दे दिए। 30% कितना हो गया इसका, 30,000। तो हमने 70,000 ये नहीं दिए, उससे एडजस्ट कर देंगे, एप्लीकेशन के मनी के हिसाब से आए होंगे। और यहाँ पे जो 10,000 थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया, 10,000 रिजेक्ट कर दिया, 4 रुपए के हिसाब से आए होंगे एप्लीकेशन पे। और बाकी जो कितने बचे, इसको 1,10,000 को 2,80,000 में से माइनस करेंगे तो 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 बन रहा है, तो 1,70,000 को 1,70,000 में से पूरे कर दिए, 1,70,000 को 1,70,000 ही शेयर दे दिए, तो ये तो पूरे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल इसकी कुछ आएगी नहीं। अब इसने कहा है जो 1 लाख थे हमें क्या करना होता है, इसको ना देख के इन दोनों को एडजस्ट करना होता है। ये तो रिजेक्ट हो गए, तो इसमें रिजेक्ट में आ देंगे कितने, 40,000। ठीक है, इसका भी हो गया। अब यहाँ पे अलॉटमेंट है, कितना बन रहा है, 2,80,000, 2,80,000 बन रहा है। और एप्लीक जो अलॉटमेंट पे हम कितने एडजस्ट कर सकते हैं, अब हम लिमिट चेक करेंगे इसकी, कि हम कितने एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ी ना हम पूरे कर देंगे, 30,000 शेयर है,
30,000 शेयर के हिसाब से देखेंगे, हम 2 लाख शेयर के हिसाब से नहीं देखेंगे, 30,000 के शेयर के हिसाब से देखेंगे कि कितने पैसे आ रहे हैं इस पे, अलॉटमेंट पे 6 रुपये आ रहे हैं, तो ये हो गया 1,80,000। मतलब सिर्फ हम इतने ही एडजस्ट कर सकते हैं, इसको जो अलॉट करे ना उसको हमें अलॉटमेंट पे से मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि हमें पता चल सके कि हम कितने एडजस्ट कर सकते हैं। हम ये 1,70,000 के एडजस्ट क्यों करेंगे भाई, ये तो फुल हो गए, इनके फुल आएंगे। जिसको हमने 1,00,000 शेयर थे उनको 30,000 दिए ना, सिर्फ उसके एडजस्ट कर रहे हैं हम। 1,80,000 कर सकते हैं, ठीक है। तो 1,80,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, और बाकी जो बचे 1,00,000, 1,00,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 1,00,000 यहाँ पूरे आ भी रहे हैं या नहीं, 30,000 शेयर है। अब इसकी लिमिट चेक करेंगे, तो इसकी लिमिट चेक करने के लिए फर्स्ट कॉल से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉल है कितनी की, टोटल 5 रुपए की, प्रीमियम भी जोड़ेंगे तो ये आ गया 1,50,000। तो हम कर सकते हैं, 1,00,000 हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। हम ओवरऑल नहीं देखेंगे कि कितना कर सकते हैं, सिर्फ हम उसके हिसाब से देखेंगे कितना उसने करा है, इसके हिसाब से लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। बस इतना ही है, ये टेबल बना लिए तो हमारा सम हो गया। तो हम जर्नल एंट्री बस बना लेते हैं इसमें। जर्नल एंट्री इजी है। फर्स्ट बनेगी, हमारे बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने एप्लीकेशन पे आए, हमने अप्लाई 2,80,000 आए हैं, ठीक है। अप्लाइड शेयर लिखते हैं हम यहाँ पे, 4 रुपए के हिसाब से है, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, करते हैं 2,80,000 को मल्टीप्लाई 4 से, 11,20,000, ठीक है। अब इसे ही हम ट्रांसफर कर देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम बस इतने ही बनाते थे। कब बनाते थे, जब यहाँ पे जिसकी जितने इशू करे हैं उतने ही हम लिखे। अब 80 लिख रहे हैं तो उसको भी एडजस्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, तो इसकी डेबिट है। क्यों हुआ डेबिट, क्योंकि एक क्रेडिट था, इसे डेबिट में कर दिया और अमाउंट सेम ही रहेगा। अब यहाँ भी हमें सेम ही लाना है। शेयर कैपिटल में कितना पैसा लिखेंगे, जितना हम इशू करेंगे, 2,00,000 शेयर के हिसाब से ही लिखेंगे। और यहाँ पे 4 रुपए के हिसाब से इसे आ रहा है, तो ये आ गया 8,00,000। तो बाकी एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने अलॉटमेंट करा है ना, यहाँ भी हमें अलॉटमेंट ही लिखना पड़ेगा, अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो बैंक में से पैसा चलेगा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। अलॉटमेंट पे कितना हुआ, 1,80,000, और यहाँ पे रिजेक्ट कितना हुआ, 40। और फर्स्ट कॉल पे भी हुआ था, फर्स्ट कॉल पे भी रजिस्ट करा था, तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट भी लिख देंगे, ठीक है। 1,00,000, तो टोटल करेंगे यहाँ पे, तो 9, 10 और ये 11, 11, 20, ठीक है। तो ये टोटल इसके आ रहा है इक्वल, तो हमारा ये जनरल एंट्री जो हमने बनाई है वो सही बनाई है, ठीक है। मतलब ये हमने टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री बनानी है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन की हो गई, अब अलॉटमेंट की तो देखते हैं। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अभी ड्यू के बना रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, और प्रीमियम है तो यहाँ पे क्रेडिट में प्रीमियम सिक्योरिटी भी लिख देंगे। 2,00,000 शेयर के हिसाब से ही अब चलेंगे, शुरू में बस पहली एंट्री में ही चलते हैं। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 प्रीमियम पे, 3 अलॉटमेंट पे, और 2,00,000 शेयर के हिसाब से ये 3 प्रीमियम है। ये आ गया 6,00,000, ये 6,00,000, और यहाँ टोटल करके 12,00,000, ठीक है। अब इसे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट है तो इसे क्रेडिट में लाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, लिया है हम। अब हम यहाँ पे अमाउंट क्या डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, आ कितना रहा है, 12,00,000 आना चाहिए, पर हमने पहले एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हैं, 1,80,000, ठीक है। हम इतना एडजस्ट कर रहे हैं, तो वही इसमें हम पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने ये एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बन कितना रहा है, ये बन रहा है 1,02,000 या 10,00,000,
20,000, इतना ही पैसा आ रहा है क्योंकि 1 लाख से तो हमने पहले बैंक में डाल दिया ना, इसमें इंक्लूड है 11 लाख 20 में, तो बैंक में आ चुका है, ये अब वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे इसमें भी प्रीमियम है तो इसमें भी प्रीमियम ही लिख देंगे, प्रीमियम सिक्योरिटी। इसमें प्रीमियम है 2 रुपये, कॉल का है 3, तो 2 लाख, इसका है 3 रुपये, और ये 2 लाख प्रीमियम का है कितना, 2 रुपये, याद है 6 लाख, और ये 4 लाख, टोटल आ गया 10 लाख। ठीक है, अब हम इसकी बैंक वाली एंट्री बना देंगे, तो वही बैंक डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टोटल बन रहा है हमारा 10 लाख रुपए। अब देखेंगे हमने एडजस्ट करा कितना है, एडजस्ट हमने यहाँ पे 1 लाख करा है, तो हम यहाँ पे 1 लाख माइनस करके लिखेंगे, तो हमारे बैंक में आया कितना है पैसा, अब 9 लाख ही आएगा। ठीक है, बस इसमें यही था इस क्वेश्चन में। अब आगे पढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस हिसाब से करना है। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही था, रिसीव हो गया। ठीक है, सब जर्नल एंट्री पास हमने कर दी है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 5,000 शेयर हैं, 100 रुपये के हिसाब से, यही सब अमाउंट गिवन है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 8,000 की। ठीक है, 5,000 की रिसीव होनी थी, पर हो गई 8,000 की, एक्स्ट्रा हो गए ना 3,000, तो उसको एडजस्ट कर देंगे। 1,000 रिजेक्ट कर दिया, और बाकी सब प्रो राटा अलॉटमेंट के हिसाब से कर दिया। अब ये प्रो राटा अलॉटमेंट क्या है, ये वही है जो हम बना रहे हैं, ये इसे ही हम प्रो राटा अलॉटमेंट भी कहते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो कॉल्स हैं सब रिसीव हो गए हैं, इसको छोड़ के ये जो 200 शेयर थे उसने पे कर दिया 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, इसमें तो एडवांस दे दिया। और जो होल्डर था 300 शेयर था, उसने फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी, इसने क्या करा, 300 शेयर के पैसे नहीं दिए, इसने दे दिए तो कॉल इन एडवांस, ये कॉल इन एरियर टॉपिक, ये दोनों आ गए। और इसमें क्या हुआ, हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का भी टॉपिक आ गया, मतलब सब टॉपिक एक साथ चलते जा रहे हैं सब सब में। तो हम पहले उसके हिसाब से बना लेते हैं कि कितने शेयर आए हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ चले गया क्वेश्चन, ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम करते हैं 5,000 शेयर हैं, फर्स्ट सेकंड सब बना दिए हमने, 4 का बना दिया, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे आ रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। यहाँ पे हमें प्रीमियम गिवन है नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, जिसे हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं। ठीक है, जो आखिरी में बनती है उसे फाइनल कॉल बोल देंगे। हो गया, अब उसने कहा है 8,000 शेयर हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम बना देंगे यहाँ पे अप्लाइड कितने हैं, लोटेड, और यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हैं। और इसने बोला नहीं है कि फर्स्ट कॉल पे, अगर होता तो बोल देते, वरना हम जब सम करेंगे ना उसके हिसाब से ही पता चल जाएगा। और यहाँ पे रिजेक्ट हो गए, रिजेक्टेड। ठीक है, अब उसने यहाँ पे बोला है कि 8,000 शेयर है। ठीक है, 1,000 को रिजेक्ट कर दिया और बाकी को उसके हिसाब से कर दिया। 8,000 थे, उसमें से 1,000 रिजेक्ट कर दिया। अलॉटेड कितने भी नहीं करे, 1,000 शेयर हैं, 20 रुपये के हिसाब से आए थे एप्लीकेशन पे, तो ये बन गए 20,000, ये हमने रिजेक्ट कर दिया। और बाकी टोटल बने कितने, जैसे कि अप्लाइड कितने लोगों ने करा था, 8,000 शेयर। ठीक है, 8,000 शेयर अप्लाई हुए थे, अलॉट हम कितने कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, तो ये कितने बन रहे हैं हम। ठीक है,
हजार का हो गया सिस्टम। अब बच्चे कितने, 7,000। 7,000 को हम 7,000 दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो देखो। हम पे 5,000 है तो हम सिर्फ 5,000 ही दे सकते हैं, तो दे दिए 5,000। ये होता है प्रोराटा। ठीक है, कि जितने भी शेयर है ना ये बचे हैं, हम पूरे एज इट इज यहाँ लिख देंगे। कितने बचे, 2,000 शेयर, कितने 20, तो ये हो गया 40,000 शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देख भी लेंगे, लिमिट चेक करनी है, वैसे आपको पता ही लग रहा होगा कि ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जैसे कि 5,000 को अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है 1,50,000 समथिंग। ठीक है, तो 40 तो एडजस्ट हो ही जाएंगे ना, तो इसलिए किसी किसी क्वेश्चन में जिसमें आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा ही कुछ अमाउंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है 7,000 और यहाँ होता है 2,000, तो वहाँ पे चेक करना जरूरी हो जाता कि हम कहते हैं यार अब बहुत कम है, अब चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बना दिया है, अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है बस। तो जनरल एंट्री पास करते हैं, बैंक में आ गया पैसा तो बैंक डेबिट हो जाएगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे कितने शेयर के हिसाब से आया था, 8,000 शेयर के हिसाब से आया था। कितना पैसा, 20, 1,60,000। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम बनाते हैं इसकी एंट्री, जो कि है हमारी ट्रांसफर वाली, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पता ही होगा क्या लिखना है, यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री लिख देंगे। अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट लिख देंगे। फर्स्ट कॉल लिखते हैं तो फर्स्ट कॉल के साथ फर्स्ट कॉल भी लिख देते हैं यहाँ पे। और रिजेक्ट कर दिए तो यहाँ पे बैंक से पैसा चले गया होगा तो बैंक काउंट हो जाएगा। ठीक है, बैंक से जा रहा है तो जाने दो उसको। कितना है यहाँ पे, इसे क्या था, क्रेडिट था, इसे डेबिट कर दिया और अमाउंट सेम ही रहेगा 1,60,000 यहाँ पे। हम अब हमें इस साइड 1,60,000 लाना है। ठीक है, यहाँ पे शेयर कैपिटल थी कितनी, 5,00,000, वो 5,000 थी जितना हम इशू कर सकते हैं। 5,000 शेयर थे 20 रुपए के हिसाब से। अलॉटमेंट पे हमने कितना एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे यहाँ पे हमने कर दिया, अलॉटमेंट पे यहाँ पे 2,000 के हिसाब से। और यहाँ पे रिजेक्ट कितना कर दिया, 1,000 के हिसाब से 20। तो ये बन कितने रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं 1,00,000, यहाँ बन रहे हैं 40 और यहाँ बन रहे हैं 20। तो ये टोटल 1,60,000 हो रहे हैं। तो ये हमारा जो जनरल एंट्री हमने बनाई है ना वो सही बनाई है। बस ये चेक करने का होता है, ये दो जनरल एंट्री हमारी सही बनती हैं। अब उसके आगे आपको खुद देखना पड़ेगा, तो करते हैं फिर। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है नहीं तो यहाँ पे प्रीमियम लिखेंगे नहीं, वरना प्रीमियम होता तो यहाँ पे प्रीमियम लिख देते। 5,000 शेयर के हिसाब से अब चलते रहेंगे। ये आ गया 1,50,000। अब बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट है इसे डेबिट कर दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे 1,50,000 आना चाहिए। एडजस्ट हमने पीछे करा है, कितना करा है, 40, तो कितना 1,10,000 ही बैंक में आएगा इस बार। अब 1,10,000 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाते हैं, अलॉटमेंट की हो गई, अब बनाते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, अभी हमने क्वेश्चन यहाँ भी देखा तो था, यहाँ पे कर रहा था टू कॉस्ट विद अलॉटमेंट 200 शेयर के हिसाब से, तो ये भी तो करना है हमें यार। चलो कोई नहीं, हमने यहाँ जगह छोड़ी। कॉल इन प्लस करना है ना, प्लस अपोजिट साइड होता है, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस कितने शेयर थे, 200 शेयर थे। उसने क्या कहा है, दोनों कॉल्स की पेमेंट कर दी, एक इसकी और एक इसकी, टोटल कितना होगा, 50। ये हो गया 1,20,000, 1,20,000 आएगा। समझ गए कैसे आएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे 10,000, ये बैंक में अमाउंट आएगा। ठीक है, चलो सही है, आगे बढ़ने से पहले पहले
क्वेश्चन में लाइन पढ़नी थी वो, इससे याद आया कि फर्स्ट कॉल जब बना रहा था मैं अभी, तब पता चला। अब यहाँ पे कितने शेयर हैं, 5,000 शेयर हैं। ये दोनों कॉल के पैसे हैं, ठीक है, इसलिए दोनों को प्लस करें। अब फर्स्ट कॉल का देखते हैं 20, ये आ गया 1 लाख। और यहाँ पे हम बैंक में पैसा डाल देंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक वाली एंट्री बनेगी अब डेबिट। और यहाँ पे पैसा कितना पहले आ चुका है, ये पहले आ चुका है ना, तो अब ये नहीं आएगा। तो कॉल में हम लिख के दिखाते हैं कि कॉल इन एडवांस आ चुकी है। अब बैलेंस हमें कम करना है, पहले यहाँ पे हमें ज्यादा करना था क्योंकि पैसा आ रहा था बैंक में, अब ये पैसा आ चुका है पहले, तो हम यहाँ पे कम कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ताकि दिखा सके कि अब पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ पे है 1,10,000, और यहाँ पे 10,000 तो इसका आ चुका है। 10,000 क्यों आएगा भाई, क्या चल रहा है हमारा, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। 200 शेयर थे, पे कर दिया अलॉटमेंट पे, ठीक है, और 300 शेयर ने पे नहीं करा है। एक काम करते हैं, अब पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, हम सोच रहे थे उसी समय पढ़ेंगे। अब इतने स्पीड से ही जब आए, अब पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। 200 शेयर थे, पे कर दिए टू वॉज अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे हमने 200 शेयर के ये हिसाब से कर दिए कि 200 शेयर के हिसाब से इसने कर दिए, ठीक है, दोनों कॉल था इसलिए हमने 50 कर दिया कॉल इन एडवांस, ठीक है, इसका हो गया। अब उसने कहा है कि 300 शेयर थे जिसपे फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं करी, तो हम इस पे डालेंगे। जब बैंक में बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट तो हो गई। अब यहाँ पे इसने पे नहीं करा तो इसको भी डेबिट करेंगे, कॉल इन एरियर डेबिट। अब डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये पैसे दे नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे ना 300 शेयर के हिसाब से, तो हमें बैंक को कम करना पड़ेगा। बैंक को कम करना है तो उसी के साथ ही कर देंगे, जैसे कि बैंक डेबिट होता है इससे भी डेबिट कर देंगे। और दूसरा कि जो इसने पे कर दिया था एक्स्ट्रा अमाउंट, वो भी नहीं आएगा अब क्योंकि वो तो पहले आ चुका है, ठीक है, तो उसे भी हम कर देंगे कॉल इन एडवांस। यहाँ हो गया डेबिट। अब यहाँ पे आएगा, डेबिट था तो इसे क्रेडिट कर दो यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे कितना कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे 10,000 एडवांस पे आया था, तो हम यहाँ पे एडवांस नहीं लिख सकते 10,000। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का था। एडवांस कौन कर रहा है, दो जिस पे 200 शेयर थे, फर्स्ट कॉल के हिसाब से देखेंगे 20, ठीक है। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर कौन कर रहा है, जिस पे 300 शेयर थे, फर्स्ट कॉल का कितना है 20, तो 20 रुपये, वो 20 रुपये है शेयर का, एक शेयर का 300 शेयर के हिसाब से नहीं दे रहा वो, तो ये आ गया 6,000 और ये आ गया 4,000, ठीक है, ये आ गया 90,000, ये हमारे बैंक में पैसा आया है। अब हम बनाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कॉल की होगी या सेकंड कॉल की एंट्री बनाते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी क्योंकि क्वेश्चन मैंने सोचा था कि तभी रीड करूंगा जब हम फर्स्ट कॉल पर पहुंच जाएंगे, और उस समय हमने करा ही नहीं, ठीक है, समय रहते कर लिया तो सही है। अब सेकंड कॉल की बनानी है, ठीक है। सेकंड कॉल पे उसने दे रखा है 30 रुपये शेयर है, टोटल हमारे शेयर कितने थे, 5,000 शेयर थे 30 रुपये के हिसाब से, ये आ गया 1,50,000, ठीक है। अब बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको जो भी वो होगा ना डाउट, अब इस एंट्री में क्लियर हो जाएगा क्योंकि सेम वही थी, ठीक है। अब उसने कहा, क्या कहा है, 200 शेयर था, पे कर दिया टू कॉस्ट विद अलॉटमेंट, उसने पहले से ही पे कर दिया, वो पहले आ चुका है, अब नहीं आएगा, ठीक है। अब नहीं आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉल इन एडवांस, कि वो पहले से ही आ चुका है, इसलिए हम बैंक के साथ इसको भी डेबिट कर देंगे क्योंकि अब नहीं आएगा, तो बैंक को कम करना है ना, हम ज्यादा क्यों दिखाएंगे, बैंक में जितना पैसा आएगा वही दिखाएंगे। और 300 शेयर के हिसाब से फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, सेकंड कॉल भी नहीं दी इसने, सेकंड कॉल एडवांस दी थी इसलिए हमने एडवांस में डाल दिया यहाँ पे। इसने पेमेंट नहीं करी 300 शेयर की,
तो इसे भी हम यहाँ पे कर देंगे कॉल इन एरियर डेबिट, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया तो हम इसको कम कर देंगे बैंक को। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, एक नहीं है। हमने इसको पहले ही क्या कर दिया था, हमने पीछे वाली एंट्री में इसको क्या कर दिया था, पहले से ही क्रेडिट कर दिया था कि पैसा आ चुका है, ठीक है, कि आ गया है, इसी में ही आ गया था ना, 1,20,000 में ही ये 10,000 ऐड है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कि कॉल इन एडवांस है, यहाँ पे 4,000 क्रेडिट है, इसे डेबिट कर दो। कैंसिल करने के लिए हम करेंगे कि बैंक में अब ना आए पैसा, अब एक्स्ट्रा ना दिखाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और कॉल इन एरिया तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे बैंक को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉल इन एरिया को डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे शेयर सेकंड है, डेबिट है, तो इसे क्रेडिट कर दो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। अब आएगा कितना वो देखते हैं। एडवांस कितने थे, 200 शेयर के हिसाब से थे। यहाँ पे 200 शेयर वाले ने पूरा पैसा दे दिया था एडवांस में, कितना। अब सेकंड कॉल की बात हो रही है, तो सेकंड कॉल को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपए के हिसाब से। और यहाँ पे जो 300 शेयर था उसने नहीं दिए पैसे, 30 रुपए के हिसाब से बन रहे थे। ये हो गए 6,000 और ये हो गए 9,000, ठीक है। टोटल हो गए यहाँ पे 15,000। यहाँ पे 1,50,000 को माइनस कर देंगे 15,000 से, तो ये आ गया 1,35,000, ठीक है। बस यही था। एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता है कंफ्यूजन रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 5,000 शेयर के हिसाब से था, तो 20, 30, 20 और 30 ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने यहाँ पे ऐसे करके बना लिया, ठीक है। अब उसने बोला था कि 8,000 उसने क्या करें, ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, 8,000 रिसीव हो गई एप्लीकेशन। अप्लाई कितने लोगों ने करा है, 8,000। हम दे कितने सकते हैं, 5,000। अब उसने क्वेश्चन में कहा था 1,000 शेयर है, उसे हमने रिजेक्ट कर दिया, तो अलॉटमेंट कुछ दिया नहीं, तो रिजेक्ट कितने, 20 रुपए के हिसाब से, ये आ गया 20,000। अब बचा कितना, यहाँ पे 7 बचा ना, 8,000 में से 1 माइनस करो, 7, 7,000 को हमने प्रो राटा अलॉटमेंट लिखा हुआ है कि प्रो राटा अलॉटमेंट के हिसाब से कर दिया, मतलब जितने शेयर हैं उसको पूरे ही लिख दिया। तो 5 थे, हमने 5 लिख दिया। बचे कितने, 2, उसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे एप्लीकेशन पे 20 था, तो अब 20 के हिसाब से, ठीक है। अब वही बैंक वाली एंट्री बनाई 8,000 के हिसाब से बनेगी, क्योंकि 8,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। और इसके हमने क्या करा, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया, ये डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे अलॉटमेंट पैसा 40 एडवांस आ चुका है, बैंक में हमने रिजेक्ट कर दिया। ये इसके हिसाब से हमने 40 और यहाँ 20 अलॉटमेंट आ गया था, वही हमने लिख दिया। और 5,000 शेयर के हिसाब से बनेगा, क्योंकि 5,000 शेयर के हिसाब से ही पैसा आएगा, वो हो गया। फिर अलॉटमेंट की बनाई, 5,000 शेयर के हिसाब से ही चल लेते रहेंगे। अब शुरू की बस एक एंट्री में वही होता है झमेला, बस करना होता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, ठीक है। बस उसी को 5,000 को लेते हुए करते रहना है। एडवांस आया तो हमने एडवांस को क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। फिर फर्स्ट कॉल भी बनी सेम। फिर जब फर्स्ट कॉल की बैंक की एंट्री आई, तो हमें पता चला कि कॉल इन एरियर होगा, कि जिसपे 300 शेयर थे उसने 20 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का 20 बनता है, इसलिए हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6,000 उसने नहीं दिए, और जो बाकी जो एडवांस है वो 4,000 आ चुका है। यहाँ पे एडवांस आ चुका है 10, तो 30 वो है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों की है, दोनों की है, इसलिए हमने फर्स्ट कॉल की बना रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ 20 रुपए लिया। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कॉल इन एडवांस 4, बैंक को कम करना था, क्योंकि अब बैंक में प्लस नहीं होगा, एक बार हो चुका है तो बार बार नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया। उसी तरह से ही ये सेकंड कॉल भी है, सेकंड कॉल की हमने बना दी ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की वही बैंक, फिर कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, और यहाँ पे टू सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। सेकंड कॉल में हम पूरा पैसा डाल देंगे। कॉल इन एडवांस वही 200 शेयर के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से अब बनते हैं। सेकंड कॉल के 30 रुपए बन रहे हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉल इन एरियर 300 शेयर थे, जिसपे उसने 30 रुपए के हिसाब से नहीं दिए, तो उसके 9,000 रुपये बनते हैं।
तो ये दोनों रुपए नहीं आ रहे, क्योंकि ये वाले तो आ चुके हैं और ये आ नहीं रहे, तो हम दोनों को ही माइनस कर देंगे। इसलिए मैंने इनको दोनों को डेबिट कर दिया। जिस तरह से हमारा बैलेंस आ गया 1,35,000। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी नजर वीडियो में किसी नए दोस्तों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।